And Jeffrey Edward Epstein? Have you ever been convicted of a crime? Yes. Jeff know anybody's real true age, or he didn't care? I don't think he cared. He told me the younger the better. He asked me to take my shirt off, so I took my shirt off. Okay, so were you in bra or were you topless? I ended up being topless, yeah. And he started getting a little excited about it, and he started touching himself. During the massage, did he ask you to remove your pants, or? Yeah. नुमान एक इंतहाई खूबसूरत मेंशन जिसमें एंटर होते साथ ही राइट और लेफ्ट साइड की जो वॉल्स हैं ब्लॉक्स और उन ब्लॉक्स में आंखें प्रिजर्व हुई हैं। ओह माय गॉड। और उसके थोड़ा सा आगे जाते साथ ही एक ब्राइड का स्कल्पचर जो है वो लटका हो। तो एक रूम होता है, वो आप ये कह लें कि आपका फुटेज एरिया रूम है जहाँ पे बड़ी बड़ी एलईडीज लगी हुई हैं और आप वहाँ पर बैठ के पूरे मेंशन में जितने भी रूम्स हैं उनकी वीडियो बआसानी देख सकते हैं। With the men monitoring everything more. Toilet, bed, toilet, bed. I am never going to use the restroom here. उसके सामने एक ऑफिस होता है, ऑफिस में एक ऐसी वॉल होती है और उस लॉकर में सीडीज पड़ी होती हैं। मतलब कि उन सीडीज पे लिखा होता है यंग, आगे लड़की का नाम एंड प्लस ब्रैकेट में उस बॉय का, उस मेल का नाम जिसने उस बच्ची को सेक्सुअल अब्यूज किया होता है। ओह माय गॉड। On my own island, I can think the thoughts I want to think. I can do the work I want to do. I'm free to explore as I see fit. I am. I'm very comfortable in my own skin. What I'm really free to do is I'm free to follow my own personality. So एप्स्टीन फाइल बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री है। इट्स नॉट लाइक कि ये आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ या पिछले 1 साल से हो रहा था। ये कई दहाइयों से हो रहा था और इतने बड़े मैसिव स्केल पे हो रहा था कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क था, आप कह लें, क्योंकि कोई भी मुल्क इटसेल्फ एक आइलैंड ही होता है और उसके इर्द गिर्द समंदर होते हैं और फिर आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन दिखाई जाती है या फिर उसको बॉर्डर से डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो ये एक ऐसा आइलैंड, एक ऐसा कंट्री आप इसे कह लें कि इसको एप्स्टीन कंट्री कह लें आप मेरे ख्याल से, कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता था। ना सिर्फ गर्ल्स के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, माइनर के साथ, विच इज़ शॉकिंग कि कैसे आपको फुटेजेस दिखा दी गई, पिक्चर्स दिखा दी गई। हमने तो अपने लास्ट इसके ऊपर जो हमारा TBC था, हमने तो हर चीज़ बड़ा धड़ल्ले से दिखाई है, जिसके ऊपर हमें अच्छा खासा एक हिट भी मिला है ऑफिशियली। खैर दैट्स अनदर केस, बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर जिस लेवल का काम हुआ है इसने दुनिया को हिला के रख दिया। आप देखें कि इस टाइम हर दूसरा बड़ा यूट्यूबर इसको डिस्कस कर रहा है, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर बाकायदा सीरीज़ आ चुकी हैं और तो और यहाँ पर कोई दुनिया का ऐसा न्यूज़ या फिर आर्टिकल नहीं होगा जहाँ पर एप्स्टीन फाइल को डिस्कस ना किया जा रहा। और ये मामला सारा था क्या, अगर मैं आप लोगों को उनके ही विक्टिम्स की जुबानी सुनवाऊं। I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. He started touching himself. इस विक्टिम की बात सुन के आप भी परेशान हो जाएंगे। Instructed to get undressed and have sex with Jeffrey Epstein while Ghislaine Maxwell was participating as well. I was abused by Ghislaine and Epstein. I don't mean to sound sexist in any way, shape, or form, but I expected it from a man, but I didn't expect it from a woman. Oh my God. अच्छा अरीज, अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखो, क्योंकि इस पे हमारी सेकंड वीडियो है, आपको ये कुछ ना कुछ रिलेट होती हुई नजर नहीं आ रही स्क्विड गेम से? स्क्विड गेम जहाँ पर भी एक अलग से एक आइलैंड था और वहाँ पर गेम्स होती थी और वहाँ पर भी सब कुछ होता था, हर तरह की गेम थी। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की इनकी ये सारी लोकेलिटी है, यहाँ पर डिफरेंट तरह की गेम्स होती थी, बट दे वर मोस्टली रिलेटेड टू सेक्स एंड दैट्स वाई वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीज़, कि उसके अंदर किस तरीके से छोटी छोटी लड़कियों का मिसयूज़ होता था और वो किस तरह एक गेम के अंदर होती थी और फिर उन लड़कियों की बोलियां भी लगती थी। हर लड़की की एक प्राइज़ थी, उस प्राइज़ को डिफरेंट टैगलाइन के साथ एक्सपोज किया जाता था। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन है ना टूवर्ड्स डूइंग समथिंग रियली वायलेंस, ठीक है, फिजिकल वायलेंस, तो उसके अंदर उसको वो बंदा या बंदी चाहिए होती है जिसकी हिस्ट्री बुरी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट कि अच्छा ये स्कूल के अंदर सबसे शरारती लड़की थी। अब वो टैगलाइन अगर आप किसी नॉर्मल लड़की को देकर उन रिच नुमा लोगों के सामने प्रेजेंट करो तो सोचो उसकी किस तरीके से वो उसको
उसको वैल्यू करते होंगे, फिर उसके ऊपर बोली लगती होगी, फिर कौन ज़्यादा रिच था उन बिलियनर्स में जो उसको ख़रीद लेता होगा कि अच्छा शी वाज अ बिच इन स्कूल, ओके आई एम गोना यूज़ हर, ठीक है ना। दैट्स हाउ दे इस तरह की गेम्स बनी हुई थी, बड़ी स्ट्रेंज थी। मैंने कुछ हिस्ट्री इसकी पढ़ी और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि आपने हिस्ट्री पढ़ी और मैंने उन विक्टिम्स की वीडियोस देखी। अगर तो मुझे मिल सकी, क्योंकि इतनी बेशुमार वीडियोस हैं और एक एक दो दो घंटे के उनके इंटरव्यूज हैं कि वो प्रॉपर ढूंढ कर निकाल के आपको दिखाना इस टाइम मुश्किल हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दिखाऊं कि यहाँ पे एक लड़की बता रही थी कि मुझे सबसे पहले मेरे स्टेप फादर ने फिजिकल अब्यूज किया, मैं 12 ईयर तक उसका अब्यूज सहती आ रही थी, फिर एकदम से मैं जो हूँ ये जेफरी से मिलती हूँ, वो मुझे आगे सेल कर देता है। और जब उस शख्स को ये बात पता लगती है ना कि अच्छा मैं इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरती आई हूँ, वो भी मेरे साथ वही हरकतें करता है मुझे टॉर्चर देने के लिए, उसी पेन में वापस लाने के लिए। तो ये जो आपने भी एग्जाम्पल दी ना, ये बिल्कुल इससे रिलेटेबल है, वहाँ पर वाकई में ऐसा काम होता था। और नुमान 2009 में ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जहाँ पे आपने देखा है कि ये एक लड़की है, वो बाहर निकलकर चिल्ला रही है कि इस होटल में यहाँ पर जो लोग हैं वो इंसानों को खा रहे हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी है ना, ह्यूमन ट्रैफिक, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुनी भी होगी। एक ऐसी टर्म जहाँ पर डिफरेंट गरीब ममालिक से इस तरह की लड़कियाँ जो बेचारी माँ बाप के ऊपर बोझ होती हैं, अचानक से पता चलता है कि पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी ऑफ़र हो गई है कि आपकी बेटी को हम फलां कंट्री में लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर उसको काम मिलेगा। तो वो काम आपको, मैं एक बड़े दावे से बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी शख्स, इवन पाकिस्तान में भी आपके पास ऐसे आता है कि हाँ दुबई में जॉब है या स्पेन में जॉब है या फिर फलां XYZ कंट्री में जॉब है, इतने पैसे आप फ्रंट आप ले लें, तो एक बात मान के चलना हमेशा से कि यू आर अबाउट टू सेल योर डॉटर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर उसके साथ क्या होगा यू नेवर नो। Why girls of that age would be in any of the Epstein homes, and if they didn't ask themselves questions about that. There is for the first time the idea that he was quizzing the girls he sent to famous people for details of what happened for blackmail purposes. You know, in the world we live in now, that is, it's monstrous. अच्छा, यहाँ पे कुछ नाम सुन के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि अच्छा प्रिंस एंड्रयू भी इसमें शामिल था, मोदी भी शामिल था, उसके अलावा स्टीफन हॉकिंग भी उसमें शामिल था। ये सब कुछ वहाँ पर, ये लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, इनकी तरफ भी हाथ आते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जो लास्ट हमारी वीडियो अपलोड की थी उसमें एक कमेंट देखा था कि यहाँ पे इतनी गर्ल्स आ कैसे जाती थी, वो वहाँ पर ट्रैफिक कैसे कर रही थी, ऐसा कौन सा बंदा था जो उन सारी लड़कियों को लेकर आके उधर छोड़ रहा था, उस बंदे के हवाले कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मैक्सवेल जो थी वो जेफरी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और ये जो सारा रोड मैप था ना वो उसका क्रिएट किया हुआ था, उसने इसको ये प्लान दिया था। जब वो इस तरह के अपने एक दो घरों से, एक दो मेंशन से फिर आइलैंड लेता है, तो उसका प्लान था कि मैं तुम्हें लड़कियां ला कर दूंगी। और वो क्या करती थी, वो स्कूल्स के बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी और देखती थी कि ऐसी कौन सी लड़की है जो फाइनेंशियली वीक है या वो लावारिस है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, या वो किसी न किसी ट्रॉमा से गुजर रही है। उसको मसाज का बोलकर कि तुमने क्या करना है, तुमने जाकर बस मसाज दे, $300 से $400 आपको मिलेंगे। Well, I knew that I was coming here to give a guy a massage and to make $200. I did know that. It was never told to me that I would be molested by this man or anything like that. To just, you know, take our clothes off, to be in our bra and panties. वो वहाँ पर उनको लेकर जाती थी और फिर उनको ट्रेन करती थी। ना सिर्फ ट्रेन करती थी, उनकी ग्रूमिंग करती थी, उनको रेडी करके उस घर में लेकर जाकर फिर उनके साथ ये सब कुछ होता था। बाय द वे, आई बिलीव कि ये जितने भी मसाज सेंटर है ना, बस ये नाम के मसाज सेंटर होते हैं। 99% इनकी रेपो अच्छी नहीं होती, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना है। आप खुद इमेजिन करें ना, अगर एक यंग लड़की मसाज कर रही है किसी का भी, तो वो उसके फिज़िकल ऑलरेडी कितना कांटेक्ट में है और वो किस हद तक जो है वो बंदा उससे क्या डिमांड कर सकता है मौके पर। और हु नोज़ के यहाँ पर आप क्या उसके बाद कहोगे कि अच्छा मैं तो मसाज कर रही थी, इसने मेरे से एक्स्ट्रा डिमांड की तो मुझे हरास कर लिया। तो आई थिंक इस कैटेगरी ऑफ बिजनेस में ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ। अच्छा नुमान, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ना आप ये कह लें कि तूफान का माहौल बरपा हो गया जब से उन्होंने सुना कि अच्छा इस फाइल में जो है वो मोदी का नाम भी शामिल है। हाँ। लेकिन इधर में मेरा एक क्वेश्चन है कि वो क्यों इतना तूफान बरपा क्यों, जब आपकी पार्लियामेंट में आपका ही एक MNA या MLP है कि वो जो भी है उसने ये बात की थी कि अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो आप लेट जाओ, इंजॉय करो।
lie down and enjoy it. इतना शोर मचाने की आपको क्या जरूरत है? और जब मैंने उसकी वो बात सुनी ना, सच में मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि यार ये इस तरह की बात कर भी कैसे सकता है। तो फिर आप लोग इतना परेशान क्यों हैं जब आपको अपनी गवर्नमेंट का पता है कि वो इसी टाइप की है, तो फिर इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों? अनुमान। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो जेफरी था वो इतना ज़्यादा रिच था कि आप बताएं कि अगर दुनिया में 360 मुल्क हैं तो कैसे ये मुमकिन नहीं है कि उन 360 में से जो 5-10 सबसे ज़्यादा फेमस कंट्रीज़ हैं उनके पीएम्स के साथ उसका उठना बैठना ना हो, या वो उनको पर्सनली ना जानता हो। और एक और चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है कि कुछ मुझे ऐसी पिक्चर्स भी देखने को मिली है जहाँ पर लोग एलिगेशन लगा रहे हैं इवन इमरान खान तक के ऊपर। तो आई थिंक कि व्हेन ही वाज सो रिच, तो वो दुनिया में और भी जगह पर तो घूमता होगा ना, सिर्फ अपने आइलैंड में तो नहीं रहता होगा। तो कब कहाँ कौन किससे मिला, और हर किसी को किसी की प्रोफाइल का नहीं पता होता। ठीक है, हम जिस शख्स से मिल रहे हैं हमें नहीं पता कि वो कितना करप्ट है या उसका फ्यूचर में क्या केस आ जाना, तो दैट डजंट मीन कि हम भी बुरे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि हाँ, अगर तो वो उसके आइलैंड पे मौजूद थे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, उस चीज़ का क्या प्रूफ है कि ये पिक्चर्स जो दिखाई जा रही हैं ये उसके आइलैंड की हैं, एआई जनरेटेड भी हो सकती हैं। एआई जनरेटेड भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वैसे भी आपको पता है कुछ तो ये इंसिडेंट इतना बड़ा है, इंसिडेंट तो नहीं, मैं इसको बल्कि कहूँगा कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी है, ऊपर से लोगों का आपको पता है लोग ज़रा एक्स्ट्रा मसाला भी लगाते हैं ना, फिर लोगों ने उस चीज़ को मज़ीद बढ़ाना होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। अच्छा नुमान, नहीं तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, इस आइलैंड पे बाकियों की समझ में आ जाता है कि अच्छा मोदी का क्या काम होगा, या फिर प्रिंस एंड्रयू का क्या काम होगा, या डोनाल्ड ट्रंप का क्या काम होगा, ये हॉकिंग क्या करने जाता था? मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हॉकिंग ने क्या कर लेना वहाँ पे जाके, जिसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वैसी बेचारा वो मजबूर था, व्हील चेयर से उठा नहीं जाता था, बात नहीं की जाती, उसने क्या एंजॉय करा, वो कुछ भी नहीं करता था। ही वाज लाइक स्टक पर्सन, वो अपनी आंखों से अपने वो टाइपिंग करता था, ठीक है, और उसके बाद वो विजुअल्स देखकर एंजॉय करता होगा। वो एक आई डोंट थिंक सो कि जब आप एक इस लेवल के इनपुटी और आपने कोई ऐसे विजुअल्स देखकर एंजॉय करने होंगे, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग ज़्यादा इस चीज़ को एग्जैजुरेट कर रहे हैं। यस, जेफरी का जो सीन है दैट इज़ ट्रू, उसके अंदर कुछ पॉलिटिशियंस का भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट हर एक को जैसे बीच में रगड़े हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ये जो बिल गेट्स हैं उनको भी उनका भी देखने में आया वह सीन। तो देखो, दुनिया में जो इस लेवल के रिच लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद सौ हैं, और वो चंद सौ एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन किसकी क्या प्रोफाइल है, किस लेवल की, ये किसी को भी नहीं पता होता। जैसे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सबूत जिसके सामने आए वो आए थे प्रिंस एंड्रयू के, ठीक है, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया को मोलेस्ट किया है, उसको फिजिकल अब्यूज किया, जिसकी वजह से उनकी जो फैमिली है उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था इस चीज़ की वजह से। और इसके साथ ही वर्जीनिया की एंड्रयू के साथ एक पिक्चर भी वायरल होती है, जिसको ये तो कहते हैं कि ये फेक है, ये मेरा हाथ ही नहीं है, ये मैं ही नहीं हूँ, जबकि उसका जब फोरेंसिक हुआ और उस बंदी ने खुद भी ये बात की कि ये सच है। और इस तरह की एक ईमेल भी देखने को मिली कि अच्छा वर्जीनिया को इस सारी टीम में से जो वहाँ पर जो 100+ गर्ल्स हैं उनमें से कोई भी एक लड़की वर्जीनिया को गलत साबित कर दे, हम उसको इनाम देंगे। इस तरह की कोई ईमेल भी सामने आती है। और इन सारी पिक्चर्स का क्या लगा कि उनको अपनी सारी ड्यूटीज़ जो प्रिंस के होने के नाते उनके ऊपर जितनी भी ड्यूटीज़ थी उनको वो छोड़नी पड़ी, उन पर से प्रिंस का टाइटल ले लिया गया। उसके बाद नुमान उन्हें जो है $16 मिलियन सेटलमेंट के देने पड़े। उनके साथ तो इस तरह का सारा सीन हो गया। अब नुमान ये सारी बात आती है कि यहाँ से वीडियोस कैसे मिली, इतनी वीडियोस, क्या वहाँ पर कोई प्रॉपर व्लॉगिंग चल रही थी, क्या हो रहा था कि इतनी वीडियोस मिल गई और एक एक चीज़ एक एक एक्टिविटी सामने आ गई। अगर उनको पता था कि यार वो कोई काला काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो वो इस तरह से वीडियोस ही क्यों बनाते, सबको क्यों फैक्ट्स एंड फिगर देते अपने हाथों से? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले एक करप्ट इंसान को मज़ा आता है किसी को छेड़ने में, फिर एक करप्ट इंसान को मज़ा आता है उसके साथ फिजिकल होने में, फिर एक करप्ट इंसान को मज़ा आता है उसके साथ बहुत अपना वो एक रिलेशन बनाने में, फिर उसको मज़ा आता है उसको फोर्स करने में, फिर मज़ा आता है उसको उसके साथ गेम्स प्ले करने में। अब आप देखेंगे जो एक ऐसी डेडिकेटेड प्लेस थी जहाँ पर कितने सालों से पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, वहाँ पर लोगों की फैंटेसी अब इस चीज़ को लेकर भी डेड होती जा रही थी कि यार ठीक है, ओके, ऐसा एक्सी तो है, क्या है इसमें, तो वो उसको मज़ीद रिकॉर्ड करना, पिक्चर्स बनाना, फ्रेम लगाना, गेम्स खेलना,
उसके अंदर से डिफरेंट तरह से मोलेस्ट करना और यहाँ तक कि उस इंसान जिसका आपने रेप किया उसको खा ही जाना। तो इंसान इसलिए तो कहते हैं कि वो आप जितना मर्जी अपने आप को आगे से आगे बढ़ते जो, आप एक ऐसा टाइम आएगा आप जानवर बन जाओगे, ठीक है ना। तो इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो इसीलिए वो जो एक पूरी प्लेस थी ना, वहाँ पर शुरू में हो सकता है कि सिर्फ ये सॉफ्ट लेवल पर ही सारा सिस्टम होता हो, लेकिन फिर ग्रेजुअली वो हो हार्श से हार्श पे जब इस लेवल तक वहाँ पर वायलेंस शुरू हो गया था, वो एक ज़ॉम्बी प्लेस बन गई थी, तो वहाँ पर डेफिनेटली फिर दुनिया में जो लोग आए गए उन्होंने भी एक्शन लिया और फिर ये फाइल सामने आई। अब ट्रंप ने ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ट्रंप का ठीक है वहाँ पर गया होगा, कभी देखा होगा, लेकिन जब ट्रंप ने ये देखा ना कि वहाँ पर सिचुएशन बन क्या गई है, तो उसके बाद वहां पर जो स्टेक होल्डर्स होंगे ना, जो सब लोग होंगे जिनको पता होगा कि अच्छा जेफरी इतना स्ट्रांग है और अगर हमने सिर्फ इसी को एक्सपोज किया तो ये हम सबको एक्सपोज कर देगा, आई थिंक दे आर बिहाइंड हिज मर्डर। ये भी हो सकता है। और उसके अलावा नुमान, बात यहाँ से कि अगर जेफरी का हम लोग ज़रा सा पास्ट देखें ना, तो वो एक मैथ्स टीचर था, ठीक है। वो इतना अमीर नहीं था, फिर लोगों के जो हैं अकाउंट्स हैंडल कर करके फिर कोई उसके साथ मिला, जिसकी वजह से हमने अपने लास्ट एपिसोड में प्रॉपर बता दिया था कि वो किस तरह से इतना रिच हुआ और उसने ये कितने में आइलैंड बाय किया। जब वो कर लेते हैं ना, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही एक लाइन बताई है कि उसके जो था एक प्रॉपर रूम था, मीडिया रूम था, जहाँ पर हर वॉशरूम हर रूम की जो थी वो वीडियो प्ले होती थी और वो स्पेसिफिक उन मोमेंट्स की वीडियोस अपने पास रिकॉर्ड करके अपने पास उस लॉकर में रख लेता था और फिर उनको ब्लैकमेल करता था, ठीक है। और तभी ये फर्दर और रिच होता गया, क्योंकि इसको जो अपनी चीज थी ना, बाउंड्रीज वो स्ट्रॉन्ग करनी थी, अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे उसको स्ट्रॉन्ग लोग बनाने थे ताकि उस पर किसी भी किस्म का कभी भी कोई केस ना बन सकता। अगर उस पर केस बना भी तो आप लोगों ने सुना कि 18 माह का था वो, 5 माह पहले 13-14 महीनों में ही वो निकल आया था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था और वो जेल में रहता भी नहीं था, रात को सिर्फ सोने के लिए आता था। इस हद तक उसके जो थे वो ताल्लुकात थे, रिलेशंस थे, तो यहाँ तक वो आ सका था ना। तो वो लोगों को जो है ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे लेता था और उनको अपने आइलैंड पे दोबारा आने के लिए बुलाता था। तो ये सारे सीन थे जिसकी वजह से वो कैमरास लगाए हुए थे, वो प्रॉपर एक प्री प्लान था सब कुछ, किस तरह से इनके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और इस तरह से फिर इसको ब्लैकमेल करेंगे। खैर, एप्स्टीन फाइल तो मेरे ख्याल से एक ऐसा केस है जो अब कई दहाइयों तक चलेगा, क्योंकि कई दहाइयों तक ये क्राइम होता रहा है। तो इट्स नॉट लाइक कि जैसे इसको कुछ ही दिनों में रिजॉल्व कर दिएगा। 2-3 साल से इसके चर्चा है और अब जाकर पूरी दुनिया में ये केस फैला है और अभी ये डिस्कस होगा कई साल और इसके ऊपर कई आर्टिकल्स और कई मूवीज़ और कई नॉवेल्स, पता नहीं क्या कुछ आना है इसके ऊपर। तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। हमें कोई मजीद भी इसके ऊपर चीज़ नज़र आती है तो इसके ऊपर ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। कैसी लगी वीडियो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।